ए सुहाग, तुझे हम बहुत बर्दाश्त किया और एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अभी हमारे घर से निकल। क्या बोल रहा है? मैं इस घर से निकल जाऊँ मतलब? इस घर पे तेरा जितना हक है मेरा भी उतना ही हक है। तू और मैं तो एक ही पिता का संतान हूँ, तो फिर मैं इस घर से क्यों निकल जाऊँ? क्या तू नहीं निकलेगा? आज तुझे निकल ही दूंगा। भैया तुम बड़े भाई को क्यों मार रहा हो? ए, कौन बड़ा भाई? तू चुपचाप देख। माँ, तुम्हारा सामने तुम्हारा बेटा मुझे मार रहा है और तुम कुछ नहीं बोलोगे? ए, क्या तू मेरा बेटा? वो जो बोला वही सही। तू मेरे घर से निकल। इस प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरा भी है और देश में कानून और न्याय है। मैं ये घर से नहीं जाऊंगा। देखूंगा तुम लोग क्या कर सकते हो। उसका इतना बड़ा हिम्मत, मैं उसे घर से निकाल के ही छोड़ूंगा। माँ, तुम लोग भैया के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? इस घर का हक तो भैया की भी है। भैया 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 करती हो? वो तेरा कैसा भाई? तू उसे घर से निकल देगी। माँ, तुम ये सब क्या बोल रही हो? हम तो एक ही पिता के संतान और इस प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बड़े भाई का भी है। तो मैं भैया को निकल दूंगी मतलब? कैसे निकल देगी? वो तेरा अपना भाई नहीं है, सौतेली भाई। और तेरे बारे में ऐसे ऐसी बात बोलूंगी जो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएगी। माँ, तुम चुप रहो। तुम ये सब क्या बोल रही हो? ऊपर वाले नहीं सहेगी। तुझे इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तू उसे घर से निकल देगी। अगर नहीं निकल दिया तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो तुझे बहुत अच्छे से पता है। जा यहाँ से, जा। भैया, तुम मेरी एक बात सुनो। तुम इस घर छोड़ के चले जाओ। तुम मेरे माँ और भाई के साथ नहीं जीत पाओगे। ऐसा भी हो सकता है वो दोनों मिलके तुम्हें मार दे। देख बहन, बचपन में ही मेरी माँ गुजर चुके हैं। माँ की शक्ल मुझे याद भी नहीं है। पापा भी गुजर गए। तेरी माँ को मेरी माँ जैसा ही देखता हूँ और तुम दोनों को मैं मेरे खुद की भाई बहन जैसे ही प्यार करता हूँ। मुझे इस प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। इस दुनिया में तुम लोगों के अलावा मेरा और कोई अपना नहीं है, इसलिए ही मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। भैया, तुम हम लोगों को अपना सोचते हो, लेकिन मेरी माँ और भाई तुम्हें अपना नहीं सोचते हैं। इससे अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा भी हो सकता है तुम हमसे भी अमीर बन जाओगे। अच्छा ठीक है बहन, मैं अभी यहाँ से चले जा रहा हूँ। अच्छी रहना। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ऑफिस के सामने एक बुरी औरत आके नौकरी के लिए रो रहे हैं। मैं बोला हमारे यहाँ पे कोई वैकेंसी खाली नहीं है, फिर भी नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे कोई भी एक नौकरी दीजिए। अभी क्या करूँगा सर? हमारे ऑफिस में तो नौकर की भी जरूरत नहीं है। अच्छा फिर भी ले आओ, कोई भी एक काम दे दूंगा। अच्छा ठीक है सर। आइए आइए। सर, ये रहे वो। माँ, तुम यहाँ पे? तुम्हारे हालत ऐसा क्यों है और तुम नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? बेटा सुहाग, तुम्हें कभी भी अपना बेटा नहीं सोचा और मेरे बेटे को मैं एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया। वो एक बदमाश बन गया। पूरे दिन नशा करके पड़े रहता है। एक मर्डर करके उसकी 13 साल की जेल हो गया और उसके पीछे ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अभी 2 वक्त खाने के लिए मुझे नौकरी ढूंढना पड़ रही है। इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं तुम लोगों के साथ ही रहता। अच्छा, मेरा छोटा बहन फातिमा का क्या हाल है? क्या उसका शादी हो चुकी है? नहीं बेटा, पैसे की कमी के लिए उसको शादी भी नहीं दे पाई। उसे तो कहीं पे काम पे भी नहीं दे सकती, इसलिए मैं खुद ही नौकरी के लिए निकली हूँ। माँ, तो फिर अब तुम लोग कहाँ रहती हो? मैं एक बस्ती में रहती हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं भी चलती हूँ। माँ रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अब से तुम और मेरे छोटे बहन फातिमा मेरे साथ मेरे घर पे ही रहोगे। नहीं बेटा, मैं तेरे घर नहीं जा सकती। मैं तेरे घर पे जाने के लायक नहीं हूँ। मैं तेरे साथ बहुत अन्याय किया, तुम मुझे माफ कर देना। माँ, तुम्हारे बातों में मैं बुरा नहीं माना। माँ तो माँ ही होता है। तुम ही मेरी माँ। चलो मेरे साथ मेरे घर पे।